आज बाहर अब स्कूल चलना है। आज आज आरिस आरिस ये लो फीड है, बाहर आ जाओ। ये सुबह सुबह इनका खेल है कि ये इसमें जाके छुप जाते हैं। स्कूल जाना होता है इसलिए दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं। आ जाओ ये लो दूध। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ, बाहर रेडी करके निकाला हुआ है। आ जाओ बैठो बैठो चले। आज इतनी सर्दी नहीं है तो इनको फुल स्लीव्स की जैकेट्स पहनाई नहीं, काफ़ी धूप निकली हुई है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। चलो आ जाओ आरिस, ये भी गुजर रहे हैं अभी। चलो आरिस आ जाओ चले। ओ अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ रही थी और यही जो 3-4 घंटे होते हैं ना जब वो स्कूल में होते हैं तब थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने लिए बातें करने का, चाय सुकून से बैठ के पीने का। तो क्योंकि अब खाना खाने माँओं के साथ तो स्पेशली होता है जब वो बेचारी खाना खाने बैठती हैं या फ्री होकर थोड़ा सा बैठ के चाय पीने लगती हैं तो या तो उनको वॉशरूम आ जाता है या उन्हें कोई ना कोई शरारत ऐसी कर देते हैं, गिर जाएंगे, रोने लग जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता ज़रूर है कि माँ वो भी जो टाइम है वो सुकून से नहीं बैठ पाती है। तो स्कूल जब बच्चे चले जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है मदर्स के लिए कि वो अपने आप को थोड़ा सा देख सकती हैं, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर सकती हैं, खुद पे थोड़ी सी तवज्जो दे सकती हैं। तो वो जब चले जाते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब वो स्कूल जाते हैं तो मैं घर के जो काम काज है, छोटे मोटे कपड़े संभाला, कुछ भी हो जाए खुद से रिलेटेड या शावर लेना या कुछ भी, तो मैं उनके जाना लेने का कुछ भी करने का। इवन दो याद है कि जब हम लोग ज़ाहिर एंड मैरिड थे या कॉलेज स्कूल लाइफ में होते हैं ना तो खुद को बड़ा ख्याल रखते हैं। एक वो एज भी ऐसी होती है कि आप खुद को बड़ा मेंटेन रखते हैं, तो प्रॉपर सैलून में जा रहे हैं, अपना फेशियल वगैरह करवा रहे हैं। अगर सैलून में नहीं जा रहे तो घर में तो एटलीस्ट अपनी आप देखभाल करते ही करते हो। लेकिन माँ बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, नहीं हो पाती, टाइम नहीं मिलता। या अब जैसे मेरी जो सिचुएशन है, जैसे मैं एक सिंगल मदर हूँ तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक फ़ादर की भी हैं वो भी एक माँ पे आ जाती हैं। तो मेरी वो मुझे ऐसा लगता है जैसे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक मदर की भी है, एक फ़ादर की भी है। तो जैसा अभी आजकल मैं जॉब नहीं कर रही हूँ लेकिन जब मैं जॉब करती हूँ तो वो और डबल हो जाती है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा ये स्कूल जाने लग गए हैं तो मुझे भी कोई ऐसी जॉब शुरू कर लेनी चाहिए जो इनके टाइम पे ही ख़त्म हो जाए। लाइक अगर ये सुबह 8 बजे से 12 बजे 1 बजे तक स्कूल, तो इन्हीं के साथ जो टाइम होता है वो उसी में मैं भी जॉब कर लूँ तो वो टाइम सिर्फ एक टीचिंग की जॉब का ही होता है कि आप वो टाइम अपना, जितनी देर बच्चे स्कूल में हैं उतनी देर एक मदर भी स्कूल में टीचिंग कर सकती है। तो खैर अभी ऐसे छोटे मोटे प्लान्स मेरे जहन में आते हैं कि घर बैठने से कुछ नहीं होता। आजकल तो हालात भी इतने ज़्यादा ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। जहाँ पहले हम लोग 10-12 हज़ार में ग्रॉसरी कर लेते थे, अब डबल हो गई हुई है, बहुत महंगा हो गया हुआ है। और साथ अब ज़ाहिर है माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों का एक अलग से एक्सपेंस होता है। फिर ये नहीं पता होता कि मौसम के साथ वो बीमार हो जाते हैं, फ्लू लग गया, और चलें ये तो खैर सीजनल होता है लेकिन बच्चों के साथ आपको फिर भी अपने पास कोई ना कोई सेविंग्स रखनी पड़ती है। तो वही मैं सोच रही थी कि नहीं, फ़ारिग बैठने से और आजकल के इतने टाइट हालात में तो घर बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मर्द क्या औरतें उनको भी काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। तो बस ऐसे ही प्लान्स मैं बना रही थी छोटे मोटे। तो अभी जो हालात है ना, महंगाई है, दौर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, महंगी चीज़ें हो गई हुई हैं। ग्रॉसरी की बात कर रही हूँ, घर की जो असेंशियल्स चीज़ें होती हैं उनकी बात कर रही हूँ, जस्ट अदर अभी शॉपिंग की बात नहीं कर रही। लाइक कपड़े हो गए, चीज़ें अलग से जो हमारी ज़रूरत की हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो हम लोग बाज़ार कभी मार्केट जाए ना ग्रॉसरी करने, स्पेशली हम लोग यहाँ से मोस्टली इसी काम के लिए जाते हैं। तो बस महंगाई इतनी हो गई हुई है, हालात कोरोना वायरस के बाद तो खैर ज़्यादा ही डाउन हो गए थे। तो अल्लाह बस सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरे लिए तो बहुत दुआ किया करे। मैं 2 बच्चों को लेके एक सिंगल पेरेंट हूँ, एक मदर हूँ, तो मेरे लिए ज़रा ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो वो दुआ किया करें, अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएँ, बिल्कुल सही हो जाएँ, महंगाई कम हो जाए। और क्या ही होता है, महंगाई कम हो जाए तो इंसान आया तो उसने खाना तो खाना ही है, जितनी देर तक ज़िंदा है उसने खाने के लिए तो हाथ पाँव मारने ही हैं। तो काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा और करते ही हैं। माशाल्लाह मैं सुबह जब बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो सब अपने अपने कामों पे जा रहे होते हैं। कोई जॉब के लिए भाग रहा है, कोई अपने बिज़नेस के लिए भाग रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये सिलसिला तो तब तक चलता ही रहेगा जब तक इंसान ज़ाहिर है ज़िंदा है, और ज़िंदगी के साथ ही सब कुछ होता है।
चले मैं बैठ के थोड़ी सी चाय पीती हूँ और फिर बच्चों को स्कूल से लेके आना है। इसका हम मुझे कह रहे थे कि इससे एलर्जी होती है। हाँ जी, एलर्जी होती है, ऐसा नहीं है। मुझे तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे स्पेशली मना किया हुआ था डॉक्टर्स ने कि घर में कोई जानवर नहीं होना चाहिए, तो इससे इनको ज़्यादा एलर्जी होती है। तो इसको हमने वापस करके आना है। ये भाई के दोस्त ने ही उसे गिफ्ट की हुई थी, तो उसे ही हमने बोला है कि भाई ये ले जो, हमारे बच्चों का शौक़ जो है वो पूरा हो गया हुआ है। उन्हीं की ज़िद पे ये लेके आए थे भाई। तो खैर ये चली जाएगी अगले वीक तक इंशाल्लाह, क्योंकि भाई ये जॉब पे होते हैं, टाइम नहीं मिल रहा होता। संडे ही एक दिन मिलता है उन्हें, तो वो कभी कभी उनके अपने काम होते हैं, तो उसमें टाइम नहीं लग रहा है। ये लाहौर से आई थी, उसके दोस्त ने भेजी थी, तो ये बहुत जल्द चली जाएगी वापस। क्या जो एक्चुअली इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। मैंने जैसे बताया था कि बिल्कुल बच्चों की तरह ही इनकी केयर करनी पड़ती है। इनको वॉश करें, इनके जो नेल्स हैं उनकी कटिंग हो, तो फिर ही है। लेकिन फिर भी जानवर है, तो छोटे बच्चों के लिए घर में रखना ज़्यादा मुश्किल है। तो जल्दी हमने इसको बस भेज देना। बस एक वीक ही होगी हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ये चली जाएगी, चला जाएगा। सॉरी, ये मेल कैट है, लेकिन मैं बोलती इसको ऐसी ही हूँ, कैट हो। और फारिग टाइम पे भी मैंने लगाई हुई है मशीन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम होता है सर्दियों में। कपड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं। सर्दी तो नहीं, खैर अब जा रही है सर्दी, लेकिन बच्चों के लिए तो अभी मौसम सर्दी वाला ही है, तो कपड़े धोते हैं पहले। बच्चों को स्कूल से ले आए हैं और हम लोग आते ही मैंने खाना बनाया। आज काले चने बने हैं और साथ में वाइट राइस। अभी मैं अपने बड़े बेटे को देती हूँ। अभी ये यहाँ से सारी सफाई करनी है। चूल्हा, खाना तो बने तो ये तो गंदा होता ही होता है, तो इसको अभी मैंने ये बर्तन वगैरह धो के रखे हुए हैं। तो पहले मैं बच्चों को खाना खिला लूँ ताकि वो स्कूल से आए हुए हैं। ये देखें, सबसे मज़े के ना गर्मियों में ये सबसे मज़े की डिश होती है काले चने और उबले राइस। लेकिन अभी तो खैर गर्मियाँ नहीं आई, लेकिन ये हर टाइम अच्छे लगते हैं। आप किसी भी मौसम में बना लें। अली कहाँ है? आ जाओ अली जैन, आपने खाने हैं? इसके पसंद तो नहीं है, लेकिन अब मैं थोड़े से इसको खिलाती हूँ। आरिज़ ऐसे नहीं, ठहरो मैं खिलाती हूँ आपको। आ जाओ ना आप, आ जाओ अली जैन। अली आ जाओ, आप इधर आओ, बैठो ना, थोड़े से खा लो ना, फिर मैं रोटी बना दूँगी। वाइट वाले, और मुझे तो बैठने दो। अली, आरिज़ उधर हो जाओ ना, मैं आपको खिलाती हूँ बेटा, अभी हॉट है। आरिज़ उधर हो जाओ यार, मुझे बैठने दो ना बेटा यहाँ पे। चलो वहाँ बैठ जाओ, वहाँ उधर बैठ जाओ सोफे में। मैंने खाना भी खिला दिया और सारा किचन भी साफ़ कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है जब किचन साफ़ सुथरा हो ना। ये भी गर्म पानी से अच्छी तरह से साफ़ होने वाला है। अभी मैं खाना खा लेती हूँ। बच्चों को मैं रूम में ले आई हूँ ताकि ये थोड़ी देर के लिए सो जाएं। उधर रख दो, उधर रख दो। तो अभी ये कपड़े हैं, ये धुले हुए कपड़े हैं सारे, इतने सारे जमा हुए हैं, तो इनको अभी समेटना है। मैंने कहा था बच्चे थोड़ी देर सो जाएं तो फिर ये काम करूँगी, क्योंकि इनमें से अब कुछ गर्मियों के हैं जैकेट्स वगैरह मोटे, वो मैंने अब रख देनी है बैग में डाल के, ताकि जो कपड़े हैं वो कुछ कम हो। नहीं तो कबर्ड में इतने ज़्यादा कपड़े जमे हुए हैं सर्दियों के ना, तो अब थोड़े से और निकालती हूँ इस सीज़न के। चलो अली आ जाओ नीचे। स्कूल से भी आके फुल चार्ज हुए होते हैं। सुबह के 5-6 बजे के उठे होते हैं ये लोग और फुल चार्ज होते हैं। लड़ते हैं और खेलते हैं। वैसे तो अच्छा है, एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन सुबह से उठे हुए हैं, यही शरारतें हैं, फिर स्कूल और ये रूटीन। तो बच्चे फाइनली थोड़ी देर के लिए सो गए हैं और तब तक जो थोड़े से काम रह गए हैं, जैसे ये कपड़े समेटने वाले हैं। धोए थे तो धोने की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े उगे हुए थे, तो इनको अभी समेटना है। अभी इनके जो बहुत मोटी जैकेट्स वगैरह, जर्सियाँ वगैरह वो भी रखने लगे हैं। अभी भी सोए हुए, इनको पसीना आ रहा था तो मैंने थोड़ी देर के लिए ब्लैंकेट हटाया। बच्चों को मैं लटा आई हूँ, अभी सोए तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में सो जाएंगे। फीडर वगैरह मैंने उसका धो के सुबह के लिए सेट कर दिया है, ताकि सुबह फिर स्कूल जाना होता है तो इतने जल्दी जल्दी में काम जो है बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं, तो इसलिए रात को ही यूनिफॉर्म वगैरह आज इनको आजकल मैं नहीं पहना रही हूँ। वैसे भी इनके फाइनल्स होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ दिन ही तो हैं। अब इनके 2 मार्च से फाइनल्स हो जाने हैं, फिर थोड़ी सी छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में तो फिर प्रॉपर इंशाल्लाह यूनिफॉर्म में जाया करेंगे। तो मैं थोड़ी सी चाय बस मिली है मुझे, पड़ी हुई थी, वो मैं ले आई हूँ।
अब मैं भी लेटती हूँ क्योंकि सुबह फिर वही रूटीन होती है। दोपहर में भी नहीं सो सकी आज। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।